पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से भी मुलाकात की। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे। मंत्री लेसी सिंह भी 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, किस तरह से देखा जाए इस मुलाकात को और किस किस से मुलाकात हुई है? देखिए, सुबह सुबह में आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके जो अभी लंबे समय से साथ रहे हैं, और मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचे और लेसी सिंह भी वहां पे पहुंची। और उससे पहले लेसी सिंह 7 सर्कुलर रोड भी आकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे गार्जियन है, सर्वमान्य नेता हैं, उनसे मिलना और आशीर्वाद लेना रूटीन बात है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किन मसलों पर बात हुई, क्या बंगला पे, उन्होंने कहा कि बंगला समेत कई सारे विषयों पर बात हुई जो हर कुछ मीडिया में बताया नहीं जा सकता। तो जाहिर तौर पे कई ऐसे मुद्दे मसले हैं और साथ ही साथ समसामयिक जो राजनीति है उस पर रायशुमारी और विचार विमर्श है। और अभी करीब 1 घंटा से ज्यादा का वक्त हो चुका है और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह 7 सर्कुलर रोड पर हैं। साथ ही साथ संजय झा, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के और सांसद राज्यसभा, वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर। करीब 25 मिनट से आधे घंटे का समय हो चुका है संजय झा के भी यहाँ पर, और नीतीश कुमार के साथ विचार विमर्श और मंत्रणा हो रही है। अब कहने को तो कि इन नेताओं की आपस में भेंट मुलाकात तो होती रहती है, बातें चलती रहती है, लेकिन जाहिर तौर पे नीतीश कुमार जो है बड़ी बारीकी से चीजों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर और तमाम सारे मसलों पर नजर रखे हुए हैं। और साथ ही साथ कहने को है कि अभी विधान परिषद के चुनाव है या फिर कार्यकारिणी की बैठक 21 तारीख को हुई है और कई सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे मसले हैं जिस पर विचार विमर्श हैं। लेकिन मौजूदा जो राजनीति और साथ ही साथ जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर बड़ी ही तीखी नजर है नीतीश कुमार की। और कई ऐसे बानगी देखने को मिले हैं कि जब अपने वो सहयोगियों से, राजनीतिक सलाहकार जो रहे हैं, उनसे जो विचार विमर्श या कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो उनके लहजे और चीजें जो हैं वो स्पष्ट कर रही कि कई सारी बातों को लेकर वो कंसर्न है। और आज यहाँ पे अभी मुलाकात के बाद जो अंदर खाने चल रही है 7 सर्कुलर रोड पर, तो फिर पता चल पाएगा कि क्या कुछ बातें हैं। लेकिन ललन सिंह करीब 1 घंटे से ज्यादा समय से अंदर मौजूद हैं और उसके बाद संजय झा भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उससे पहले लेसी सिंह भी यहाँ पे सुबह में आई थी और विचार विमर्श जो है वो लगातार चल रहा है। उप मुख्यमंत्री आज विजय कुमार चौधरी वो नौबतपुर में जो सहयोग कार्यक्रम है उसमें शामिल होने को लेकर गए हैं और इस बीच यहाँ पे बैठक या विचार विमर्श जो है अंदरूनी वो चल रहा है। बिल्कुल रजनीश, ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद को छोड़ चुके हैं, राज्यसभा सदस्य के तौर पर वो हैं फिलहाल, लेकिन पार्टी गतिविधियों और राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार पूरे तरह से एक्टिव हैं। क्या कुछ चल रहा है सरकार में? अपने जो खेमे के मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर नीतीश कुमार लगातार नजर और पकड़ दोनों बनाए रखे हुए हैं। देखिए, कल जो एक बयान है संजय झा का, अगर उसको हमारे दर्शकों ने जो सुना है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जनता ने इतना भारी मैंडेट दिया है तो झुककर काम करें, अहंकार में न रहें। तो अब ये जो शब्द है और ये जो बयान है, और उनसे पूछा कुछ और जा रहा है और वो जवाब कुछ और दे रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं तो इसके तो राजनीतिक मायने जो है वो निकलेंगे और निकाले जाएंगे। तो अब जाहिर तौर पे सरकार में यहाँ पे बीजेपी स्टीयरिंग पर है, ड्राइविंग सीट पर है, और तमाम जो 5 घटक दल शामिल है एनडीए में वो पूरे सरकार पर सवार हैं, यानी कि उनमें शामिल है। तो ऐसे में ये जो कल का बयान है संजय झा का, अब चूंकि संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, कोई छोटे मोटे नेता विधायक सिर्फ पात्र नहीं है, तो उनकी बातों को जो कहने का लहजा है तो उससे तो मतलब निकलता है कि आखिर अहंकार में कौन है।
तो जाहिर तौर पे ये कुछ मुद्दे मसले हैं और इन बातों पर विचार विमर्श और सवाल जवाब तो होंगे। और जब नीतीश कुमार किसी बात को जब माइन्यूटली वॉच करते हैं और उसको वो पकड़ लेते हैं तो फिर उसको लेकर वो राफ साफ करने की स्थिति में रहते हैं। तो अब ये देखना है कि अंदर खाने क्या कुछ बात विचार चल रही है, लेकिन मौजूदा जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो काम काज चल रहे हैं या फिर जो भी पटना से लेकर और बिहार की राजनीति और देश की राजनीति, तो जाहिर तौर पे जब राजनीतिक आपस में मिलते हैं तो हर एक मुद्दों पर बारीकी से विचार विमर्श रायशुमारी होती है। और एक बंगला का मुद्दा तो सामने है ही है और इसके अलावा सरकार और तमाम सारी बातें हैं और इस बीच पार्टी की भी बात है। तो बहरहाल बातचीत 7 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार की उपस्थिति में और दोनों बड़े नेता जो है पार्टी के ललन सिंह और संजय झा उपस्थित हैं अंदर में। बिल्कुल रजनीश, जिस तरीके से हाल के दिनों में देखा जाए, चाहे वो नीतीश कुमार की विजय चौधरी से मुलाकात हो, उस दौरान एक बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से किसी बात को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। उसके अलावा अगर देखा जाए संजय झा के साथ मुलाकात हो, विजेंद्र यादव के साथ मुलाकात हो, अपने पार्टी के जो मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात हो, उनसे रिपोर्ट तलब की जा रही है। एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार भले ड्राइविंग सीट पर ना बैठे हों या उनकी पार्टी ना बैठी हो, लेकिन अपने नीतियों और अपने पार्टी के जो एजेंडे हैं उनको लेकर नीतीश कुमार किसी तरह से समझौता नहीं करेंगे, ये तो तय है। देखिए, केंद्र से लेकर राज्य तक के तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, वो शुरू से कहते रहे हैं कि बेशक सत्ता में शीर्ष पर यानी कि ड्राइविंग सीट पर बीजेपी आ जाए, लेकिन जो सरकार चलेगी वो जो नीति निर्धारण है वो तमाम सारी बातें और एक अभिभावक की भूमिका नीतीश कुमार की होगी और उनकी निगरानी देखरेख में ही सारा कुछ होगा। तो जाहिर तौर पे अब वो अपने दायित्व से पीछे नहीं है और यही वजह है कि हर एक चीजों पर उनकी नजर निगाहें टिकी हुई है। और इन बातों को लेकर अगर कहीं ऐसी वैसी बातें होती हैं तो अपने स्तर से वो फिर रायशुमारी और जो चीजें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं और फिर उस बात को कहते हैं। तो बहरहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चलिए, वेट एंड वॉच की स्थिति है और देखते हैं कि मुलाकातों का क्या निष्कर्ष निकलता है, इन मुलाकातों के क्या मायने हैं और मुलाकातों के बाद क्या कुछ बयान आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।